अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, MSMD लतविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर के हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे माउल लहम के बारे में। माउल लहम यानी कि गोश्त का पानी। इसकी तैयारी हम किस तरह करते हैं, तो हमें गोश्त को अच्छी तरह धो लेना होता है पहले, और इसे धो के नमक मिलाकर हम पानी के साथ जोश देते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बिरयानी पकाते होंगे, यखनी उसकी तैयार की जाती है पहले। दरअसल यही जो यखनी होती है यही हमारा माउल लहम होता है। इसमें क्या करते हैं, हम गोश्त को पहले धो लेते हैं और फिर एक बर्तन में नमक मिलाकर उसको पानी के साथ जोश देते हैं। बाज़ औक़ात इसके साथ कुछ मसाले जात भी हम पोटली बांधकर उसमें शामिल कर देते हैं। और जब देखेंगे हमारा गोश्त गल गया है तो इसको आग से उतार कर पानी को छान लेंगे। तो यही जो पानी हमें हासिल होगा यही पानी माउल लहम कहलाता है। बाज़ औक़ात गोश्त में ज़रूरी मसाले जात और नमक मिलाकर इसको अमल तख़दीर से, यानी कि जो अर्क़ हासिल करने का हमारा अमल होता है उस तरीक़े से, जैसे हम खरम्बीख या नल भपका के ज़रिए हम अमल तख़दीर करते हैं, अर्क़ हासिल करते हैं, उसके ज़रिए हम माउल लहम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके ज़रिए माउल लहम हासिल किया जाता है तो उसको हम अर्क़ माउल लहम कहते हैं। इससे इस तरीक़े से जो हमें माउल लहम हासिल होगा उसको सिंपली माउल लहम नहीं कहेंगे, बल्कि वो अर्क़ माउल लहम हमारा कहलाएगा। तो ये हमारी ग़िज़ा की तैयारी थी, अग़ज़िया की, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की, इस चैप्टर में वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स, यानी कि मसनूआते आराइश। अब हम उसमें पढ़ेंगे काजल के बारे में। काजल को फ्यूमिगेशन के ज़रिए से बनाया जाता है। काजल अमल तदख़ीन कहा जाता है, धुआं बनाना। इस अमल से काजल को हासिल किया जाता है। काजल बनाने के 3 तरीक़े बताए गए हैं। पहला तरीक़ा इसका ये होता है कि जो खुश्क दवा होती है, जिस दवा से हमें काजल बनाना होता है, उसको पानी में पीस कर उसको फिर निचोड़ लेते हैं किसी कपड़े में डालकर, और इसकी एक बत्ती बना लेते हैं, और फिर इसी बत्ती को हम जलाते हैं। तो जलाने से, जब हम जलाते हैं तो हम एक मिट्टी का दूसरा बर्तन, कोई डोम शेप का कटोरी नुमा मिट्टी का बर्तन लेते हैं। वो हम उस बर्तन के ऊपर, जिसमें हम ये दवा की बत्ती बनाकर जला रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह रखते हैं कि उसके ऊपर जो दवा जलने से धुआं हासिल हो रहा है वो उस बर्तन में हमारा कलेक्ट हो जाए। तो दरअसल हम दवा को जलाकर उसका धुआं कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यही हमें काजल की शक्ल में मिल जाता है। इसको हम खुरच कर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है इसका, खुश्क दवा को बारीक पीसकर कपड़े में बत्ती की तरह लपेटकर चिराग में रखें। जिस दवा से हमें काजल बनाना है उसको हम बारीक पीस लेंगे, और फिर एक कपड़ा लेंगे, कपड़े की बत्ती में उसको हम सफ़ूफ़ को उस दवा के बारीक पाउडर को उसको लपेट लेंगे, और फिर हम इसको चिराग में रखेंगे। और फिर चिराग जिस तरह से जलाया जाता है कि चिराग में नीचे हम तेल डालकर हम उस बत्ती को रखकर उसको जलाएंगे, और ऊपर से हम मिट्टी का एक गहरा बर्तन उसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से कि जो जलने से जो धुआं बन रहा है वो उस बर्तन में हमारा कलेक्ट हो जाए। तो ये जो हमारा कलेक्ट हो जाएगा, दरअसल यही हमारा काजल होगा। इसका थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस ये है कि दवा को इस तरह जलाएं कि इसका धुआं इधर उधर ना फैले। इसके धुएं को मिट्टी के किसी गहरे बर्तन में जमा करें। धुआं इस बर्तन में जमा होकर जम जाएगा, फिर इसको आहिस्ता से अलहदा करके महफूज कर लेंगे। इसमें ये भी दरअसल वही तरीका है, सब में यही है कि हमें दवा को जलाकर धुएं को कलेक्ट करना है। अभी जलाने के तरीके थोड़ा बहुत अलग अलग है। किसी में हम दवा को पानी मिला के पीस के बत्ती बना रहे हैं, किसी में खुश्क दवा को पीस रहे हैं और फिर उसकी एक बत्ती बना के चिराग में रख रहे हैं, और यहाँ हम डायरेक्ट दवा को जला रहे हैं, इसकी बत्ती नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट है पनीर माया। पनीर माया को अनफ़खा भी कहा जाता है और अनफ़हा भी कहा जाता है। किसी किताब में आप देखेंगे इसका नाम अनफ़हा लिखा हुआ है, कहीं अनफ़खा लिखा हुआ है। बहरहाल आपको पनीर माया याद रखना है। पनीर माया क्या चीज़ है,
तो पनीर माया जानवरों के उस मुंजमद यानी कि जमे हुए दूध को कहते हैं जो बच्चा पैदा होते ही पीता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जब किसी गाय की या बकरी की डिलीवरी होती है तो जिन लोगों के घरों में ये सब काम होता है या घरों में जानवर पालते हैं तो फिर बच्चे की पैदाइश के बाद जो दूध निकलता है उसको पेप्सी कहा जाता है या खीस कहते हैं। उसे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, पीते हैं। तो यही दरअसल जो एक गाढ़ा किस्म का होता है, नॉर्मली दूध नहीं होता है, तो इसी को हम पनीर माया कह रहे हैं। लेकिन इसको हासिल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी दूध देने वाले जानवर की पैदाइश के बाद इसकी माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चे को उसके पिला दिया जाता है और फिर इसके बाद इस बच्चे को ज़िबा कर देते हैं, यानी कि उसको काट देते हैं और इसके पेट को चाक करके, यानी कि इसके पेट में कट लगा के फिर इसके मैदे और आंतों में जो मुंजमद शुदा यानी कि जमा हुआ दूध होता है, यानी यही पेप्सी या खीर जो उस बच्चे ने पी है वो उसके मैदे आंतों में जाके जमा हो गया है, उसी को खुरच के अलहदा करना है। फिर इसको खुश्क करके महफूज कर लेते हैं। यही जो चीज़ होती है यही पनीर माया कहलाता है। दरअसल ये वही खीस या पेप्सी है, लेकिन बच्चे के मैदा और आंतों की रतूबत से मिलकर इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के और फ़वाइद पैदा हो जाते हैं। तिब्बी किताबों में पनीर माया शुद्ध आराबी को ज़्यादा मुफीद बताया गया है। शुद्ध आराबी कहा जाता है जो ऊँट का बच्चा, ऊँट का जो नवजात बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसी से अगर ये दूध पनीर माया हासिल किया गया है तो वो ज़्यादा मुफीद होता है, ज़्यादा बेहतर माना जाता है तिब में। जो कि ऊँट के बच्चे को दूध पिलाने और ज़िबा करने के बाद हासिल किया गया हो सबसे ज़्यादा मुफीद है। नेक्स्ट है उपटन। उपटन क्या होता है? उपटन एक हिंदी लफ्ज़ होता है। ये वो मुरक्कब सफ़ूफ़ होता है जो जिस्म की रंगत को निखारने के लिए बतौर लैब पूरे बदन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है गाज़ा। गाज़ा को हम फेस पाउडर कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं और हिंदी में इसको अर्गजा भी कहते हैं, जिसमें चेहरे की रंगत को निखारने और चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने, जिल्द को नर्म और ख़ूबसूरत बनाने वाली अद्विया शामिल होती हैं और फिर इसका बारीक सफ़ूफ बना लिया जाता है। यही गाज़ा कहलाता है। नेक्स्ट है गालिया। गालिया क्या होता है? गालिया भी एक तरह का खुशबूदार सफ़ूफ होता है जो बदन को मुअत्तर करने के लिए, यानी कि बदन को खुशबूदार बनाने के लिए बदन पर छिड़का जाता है, जैसे टैल्कम पाउडर वगैरह। नेक्स्ट है माउल फ़वाके। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, ये बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझना है। माउल फ़वाके, माँ कहा जाता है पानी, फ़वाके यानी कि फल, यानी कि फलों का पानी। अभी आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं? जैसे कि आप जो जूस पीते हैं फलों का वो भी माउल फ़वाके कहलाएगा। ताज़ा हालत में क्या करते हैं, फलों से जो रस हासिल कर लिया जाता है उसी को माउल फ़वाके कहते हैं। नेक्स्ट है माउल बखूल। बखूल कहा जाता है सब्जियों को, यानी कि सब्ज़ जड़ी बूटियाँ और ताज़ा तरकारियों को कुचल कर फिर इनको निचोड़ लेते हैं। तो इसको निचोड़ने के बाद जो रस हासिल होता है यही हासिल शुदा रस हमारा माउल बखूल कहलाता है। नेक्स्ट है माउल बजूर। बजूर कहा जाता है, बजूर बज्र की जमा है जो कि तुख्म को यानी कि सीड को कहते हैं। माउल बजूर यानी कि तुख्मों का पानी। इसमें क्या करते हैं, जो नबातात होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके तुख्मों से हम जोशांदा बना लेते हैं। जोशांदा बनाने के बाद इसका जो छना हुआ पानी होता है वही माउल बजूर कहलाता है। नेक्स्ट है माउल असूल। ये असूल असल की जमा है जिसके मायने होते हैं जड़ के, यानी जड़ों का पानी, यानी नबातात की जो जड़ें होती हैं उनसे जोशांदा तैयार कर लेते हैं। जोशांदा तैयार करने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो यही जो जड़ों से जोशांदा बनाया गया है, इसको छानने के बाद जो हमें पानी हासिल होगा यही पानी हमारा माउल असूल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।